हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग है आपके लिए अगर आप किसी सेपरेशन से गुजरे हैं या किसी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपके बारे में भूलने नहीं देता। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल्स में कि क्यों वो आपको भूल नहीं पा रहे। Messages for Scorpions. Excuse me. Ace of Swords, the Magician, Queen of Swords, Five of Wands and the Death. Okay. So हमारे पास है Queen of Swords. Queen of Swords के होने का मतलब है कि कोई अपसेट है एंड ये पर्सन जानता है कि वो आप हैं। वो जानते हैं कि उनके इस बिहेवियर के कारण आप इतने ज़्यादा लेट डाउन हुए हैं कि आप अब उनके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट्स लाइक इस पर्सन ने आपको शायद किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, जज किया है एंड आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया एंड इसके वजह से ऑफ कोर्स आपको इंसल्टेड फील हुआ, आपको इग्नोर्ड फील हुआ एंड आप डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे। अगर वो अपने शैडो साइड पे वर्क नहीं करते हैं, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है आपको वो रिस्पेक्ट देने के लिए जिसके आप हकदार हैं या वो लव देने के जिसके आप हकदार हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं, उन्हें याद आता है कि किस तरह से सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में होना जैसे एक मैजिक की तरह था। वो कुछ ऐसा था जो ये पर्सन कभी नहीं भूलेंगे और वो कुछ ऐसा था जो चाहे इन्हें जितना भी मिल जाए कभी काफ़ी नहीं होता था। तो इट्स लाइक उन्हें ये रिलेशनशिप पसंद था क्योंकि आप उन्हें लव इस तरीके से ऑफ़र कर रहे थे कि लव एक बहुत नेचुरल चीज़ लग रही थी, एक बहुत ही कह सकते हैं स्मूथ फ्लो में आगे बढ़ने वाली चीज़। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो उन्हें अनकंफर्टेबल करे, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और बहुत नेचुरली आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। सो उन्हें अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास कुछ स्पेशल था। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप उनके लिए एक मैजिकल लव स्टोरी से कम नहीं था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी पर उन्हें मिली एंड वो इसे एक्सेप्ट करके बहुत खुश थे। उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इस रिलेशनशिप में जो मैजिक है, जो लव है, वो सब कुछ वो आपकी वजह से ही महसूस कर रहे हैं और अगर आप ना हो तो ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये लाइट, ये मैजिक, ये जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये उनका ही कोई साइड है और वो ख़ास है, इसलिए आप उनसे अट्रैक्टेड हैं। बट अब आपके जाने के बाद ये गलतफहमी दूर हो गई है। उन्हें दिख रहा है कि ये जो लव, लाइट और मैजिक वो इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे थे वो आपकी ही वजह से थी। आप ही इसे इंटरेस्टिंग बना रहे थे एंड अगर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं है तो वो डेफिनेटली इस फीलिंग को कभी फील नहीं कर सकते। ये चीज़ उन्हें पता चल गई है। ओके, ये सब सॉर्ट्स है तो ये साइलेंट है। हो सकता है ये अपनी ईगो की वजह से साइलेंट हो क्योंकि ये अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अभी भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई है कि ये आगे बढ़ के आपसे ये कहें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मुझे आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए एंड इसलिए ये अभी भी साइलेंट बने हुए हैं। बट
फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो दिमाग कह रहा है कि उन्हें अपने ईगो की सुनना चाहिए, ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट दूसरी तरफ है दिल, जो कि इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहता। ओके एंड कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव थॉट्स चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, उनका हार्ट उनसे कहता है कि कम से कम उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इतने ऑब्सेस्ड है कि हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इतने ज़्यादा सैड हैं, तो फिर कुछ तो गलत है जिसे उन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है और जिसे उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो अगर वो कोशिश करें तो कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन ज़रूर निकाल सकते हैं, ऐसा उन्हें कभी कभी लगता है। एंड इसीलिए भी पूरी तरीके से इनके नेगेटिव थॉट्स जीते नहीं हैं। ये पूरी तरीके से अभी कन्विंस्ड नहीं है कि वो आपको कभी अप्रोच नहीं करेंगे। ओके ये उन्होंने सोचा था, पर उन्हें लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। डेथ का कार्ड है, तो जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्स हो सकते हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। बट जब से आपके बीच सेपरेशन आया है, जब से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, तब से ये पर्सन अनकंफर्टेबल है। तब से ही उन्हें लगने लगा है कि कुछ भी ठीक नहीं है और उन्हें बहुत कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है। वो पहले दिन से ही परेशान है। जब से आपसे दूर गए हैं, तब से ही उन्हें लग रहा था कि वो कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो उनके लिए एक गिफ्ट था, जो उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता था। तो शुरुआत से ही इस पर्सन को अंदाज़ा था कि वो एक मिस्टेक कर रहे हैं, बट फिर भी अपनी ईगो की सुनते सुनते वो इतने आगे बढ़ गए और अब वो ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपसे दूर हैं, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। पुरानी बातें इन्हें याद आती है, आपका लव इन्हें याद आता है और हर वक्त रियलाइज़ होता है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है और ये कितने हेल्पलेस है इस सिचुएशन में। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 2 of Pentacles, 5 of Cups, 7 of Wands, 6 of Pentacles and the Moon. Okay. सो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स है, तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ लूज़ कर दिया। लाइक ये 5 ऑफ कप्स आपने उन्हें ऑफ़र किए थे 10 ऑफ कप्स में से, जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप का सिंबल होता है। एंड आपने अपना पार्ट प्ले किया एंड आगे और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट उन्होंने आपको भी अप्रिशिएट नहीं किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अब ये पर्सन हर वक्त जैसा लगता है आपका लव ढूंढता रहता है और उन्हें चाहिए आपका साथ, लव और अटेंशन, बट इसे मांगने से हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि द मून है। अब वो नहीं जानते कि आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। सो इसीलिए कंफ्यूज हैं एंड फैसला नहीं ले पा रहे। ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें पता है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा एंड फ़िलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ओके उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो दूरी आई है, वो दूरी बहुत मुश्किल से ही ख़त्म हो सकती है। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ड्रॉथ। ओके तो ये पर्सन पूरी तरीके से हंग्री है या कह सकते हैं थर्स्टी है लव के लिए, और अब इन्हें लव दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। लाइक वाटर इमोशंस और लव का ही साइन है, और ड्रॉथ में यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। तो इमोशंस इनके मन में आपके लिए है, बट उन इमोशंस को वो एड्रेस नहीं कर सकते, हेल्पलेस है और होपलेस भी। अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन ऐसी ही है और इस सिचुएशन में वो आपको हर पल याद करते हैं बिकॉज़ आप उन्हें लव ऑफ़र किया करते थे, आप उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते थे जो कि कहीं और उन्हें मिल नहीं रहा। तो यह रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों नहीं भूल पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।